अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड। आज चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आज एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कल वाले काम को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। कल हमने जो काम देखा अभी तक, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन देखी, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन देखी, और उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाया वेरिएबल के बारे में भी। साथ हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन देखा और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन ही इन फैक्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन था। और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। फिर हमने इसकी सिंबॉलिकली नोटेशंस देखी। डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने, जिन्होंने भी डेरिवेटिव्स पे काम किया, उन्होंने डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की। कॉशी ने डी ऑफ एफ ऑफ एक्स यूज़ किया। लेबनीज़ ने डी एफ बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया या यूज़ किया। लेग्रांज ने इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा और न्यूटन ने इसको एफ ऑफ एक्स लिखा। फिर हमने देखा कि डेरिवेटिव या प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कितने मेथड से कैलकुलेट हो सकता है। दो मेथड है इसके, जिसमें एक था बाय डेफिनेशन, जिसको हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ए बी इनिशियो मेथड भी इसी का नाम है। और दूसरा मेथड था बाय यूजिंग फार्मूलाज। बाय यूजिंग फार्मूलाज हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में देखेंगे। आज हम बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल से या ए बी इनिशियो मेथड को देखेंगे। अब डेरिवेटिव किस तरह फाइंड आउट किए जाएंगे, उसके लिए 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, उसके लिए सबसे पहले आपके पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, और एफ प्राइम ऑफ एक्स अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेट होगा। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स उस फंक्शन के अंदर वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, दैट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, नेग्लिजिबल चेंज है। उस नेग्लिजिबल चेंज को ऐड करते हुए हम डेरिवेटिव ऐड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप जहाँ जहाँ फंक्शन में आपको एक्स नज़र आएगा उसको एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। सेकंड स्टेप में आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि अभी स्टेप 1 में आपने कैलकुलेट किया, उसमें से ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और थर्ड स्टेप में आप ये जो कैलकुलेटेड या सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। स्टेप 4 के अंदर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स आपको यहाँ से, एक साइड पे आप ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स, दूसरी साइड पे आपका ओरिजिनल फंक्शन होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे, उसको आपने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है, और फिर आपने उसको सिंप्लीफाई करके आंसर कैलकुलेट कर लेना है, जो कि आपका डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन होगा। एग्ज़ाम्पल्स कुछ दी गई हैं एक्सरसाइज में, जिसमें 2 एग्ज़ाम्पल्स अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रही उनको। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ था, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी, वेयर सी रिप्रेजेंट एनी कांस्टेंट, एंड एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट्स, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ से ही देखें कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसके अंदर चेंज आ ही नहीं सकता। चेंजेस हमेशा आते हैं वेरिएबल्स के अंदर। तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसके अंदर क्योंकि चेंज आ नहीं सकता, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो पूरे चैप्टर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब जहाँ जहाँ भी कांस्टेंट्स आएंगे वो आपके नंबर्स हो। ये कांस्टेंट आपका किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, वो आपका 1 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो सकता है, एनी नंबर, रियल नंबर। वो जहाँ जहाँ पे भी कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव आएगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, और इसको हम प्रूव भी करेंगे।
ये दोनों एग्जांपल्स आपकी सॉल्व हैं बुक पे, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको भी आपने सेम इन चारों स्टेप से कैलकुलेट कर लेना है जो कि आपको बुक पे सॉल्व हुआ है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। पार्ट नंबर 1 है इसका 2x² + 1, ये आपका फंक्शन गिवन है। इस पर आप लेट कर लेंगे सबसे पहले y इज़ इक्वल टू 2x² + 1। अब आप इसको y के इक्वल भी ले सकते हैं और f(x) के इक्वल भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 1 में दिखाया गया था कि आपने उसको फाइंड f(x) + Δx, तो यहाँ पे आपको f(x) गिवन था। ये एक बेसिक बात है कि आप किसी भी फंक्शन को f(x) भी ले सकते हैं और y के इक्वल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपने फंक्शन लेट कर लिया y के इक्वल, और अब इसके अंदर जब आप चेंज लेके आएंगे तो y के अंदर चेंज आएगा Δy, जबकि x के अंदर चेंज Δx। डेल्टा आपका माइनर से चेंज को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप 1 कहता था कि आपने f(x) + Δx कैलकुलेट करना है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देना है x + Δx से। तो यही काम यहाँ पे x² था, तो x को हम अंदर रखते हुए x को रिप्लेस करेंगे x + Δx से और होल स्क्वायर इसका आ जाएगा। ये नहीं कि आप x को अंदर x का स्क्वायर ले लें और Δx उसमें अलग से ऐड कर दें। आपने पूरे का पूरा जहाँ पे भी x आपको नज़र आएगा उसको रिप्लेस कर देना है Δx से। जो पावर है वो पावर हो जाएगी, जो उससे डिवाइड हो रहा होगा वो वैसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपने कर दिया कैलकुलेट, y के अंदर चेंज आया Δy, जबकि x के अंदर चेंज आपने Δx, ये कैलकुलेट कर दिया। सेकंड स्टेप में आपने ये f(x) + Δx या जो आपका y + Δy है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था ओरिजिनल फंक्शन, जो कि आपका f(x) भी हो सकता है और y भी हो सकता है, वो आपने उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना था। हमने इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे लिया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, 2 में से सब्ट्रैक्ट आपने करना है, ठीक है। फ्रॉम है ना, फ्रॉम, तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसमें से इक्वेशन नंबर 2 में से उसको सब्ट्रैक्ट किया हमने। स्टेप 2 में आपने इसको इसके साथ साथ थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो y + Δy - y हो गया, इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड में से लेफ़्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। इस साइड पे अगर आप आ जाएं तो इसमें से आपने इसको 1 को सब्ट्रैक्ट किया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास Δy बचा यहाँ से। और इस साइड पे अगर आप देखें तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे x + Δx होल स्क्वायर जो है वो वही वाले पुराने मेथड से हम यहाँ पे इसको खोल लेंगे। सबसे पहले मैंने ये ब्रैकेट रिमूव की तो आपका +1 और यहाँ पे ये -1 था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद आपने ये x + Δx जो कि फॉर्म बन रही है आपकी a + b होल स्क्वायर, इसको आपने खोल लेना। ये खोला आपने, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और उसमें से ये टर्म वाली एज इट इज़ आ गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x² + 4x × Δx + 2 टाइम्स Δx² आ गया -2x² जो आपका ऊपर से एज इट इज़ चलता आ रहा है। अब ये 2x² और ये 2x² ये आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव साइन के साथ है और एक नेगेटिव के साथ। फिर आपके पास जो रिमाइंडर बचा यहाँ से वो है 4x × Δx + 2 टाइम्स Δx²। ये आपका जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने सेकंड स्टेप में दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करना था और उसको सिंप्लीफाई भी करना था। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप आपका कहता है कि आपने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सेकंड स्टेप है उसको डिवाइड कर देना है आपने Δx से। दोनों साइड्स पे ये डिवाइड बोथ साइड्स बाय Δx, तो Δx से दोनों साइड्स पे डिवाइड किया
अब आपने इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई चाहे तो यहीं पे कर लेना है, चाहे थोड़ी सी लिमिट अप्लाई करने के बाद कर लेना है। मैंने अभी यहाँ पे एज इट इज़ रखा हुआ है, इसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें। अब हम आ जाते हैं, ये चौथा स्टेप है आपका। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दी हमने। ये तो आपका अब कम्प्लीटली डेरिवेटिव बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा एक्स ऊपर भी है नीचे भी नज़र आ रहा है, ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से 2 भी कॉमन नज़र आ रहा है, लेकिन 2 की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इस डेल्टा एक्स को कैंसल आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो है। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो 0/0 फॉर्म बन जाती है, जो कि आपकी अनडिफाइंड फॉर्म है उसको। और ये सारा काम हम चैप्टर नंबर 1 में देख चुके हैं। हमने कॉमन निकाला यहाँ से डेल्टा एक्स, तो अंदर बच गया 4x + 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। ये डिवीजन वाला डेल्टा एक्स जो पड़ा हुआ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आपकी लिमिट अप्लाई होगी इन दोनों पे। अब 4x पे भी लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, और 2 × डेल्टा एक्स पे भी हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब इसके अंदर तो डेल्टा एक्स है नहीं, ये हम लिमिट में सारा काम देख चुके हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ आपकी अनडिफाइंड नहीं हो रही, तो हम डायरेक्टली डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर देंगे ज़ीरो से। तो 2 टाइम्स ज़ीरो हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया फैक्टर। बाकी आपके पास जो बचा वो 4x + 0, सो 4x। यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। सो इस साइड पे आपका डेरिवेटिव बन चुका है। ये मैं अदर नोटेशन यूज़ कर रही हूँ इस लंबी चौड़ी नोटेशन की बजाय। ये आपकी एज इट इज़ ये भी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि ये भी डेरिवेटिव की ही नोटेशन है। सो d/dx ऑफ 2x² + 1 = 4x, यही आपको रिक्वायर्ड था। ये तो पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह आपने बाकी सॉल्व कर लेना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करना या प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और बहुत ही सिंपल सा काम है, जिसमें हमेशा हर क्वेश्चन में आपने यही वाले चारों स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 हम नेक्स्ट कर लेते हैं सॉल्व। इसमें भी सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसको आप लेट करें =y, या आप f(x) भी ले सकते हैं। y के इक्वल लेट किया, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, x - 1 हो जाएगी। स्टेप 1 के अंदर आपने x को रिप्लेस करना है x + डेल्टा x से, और इसी तरह दूसरी साइड पे आपका y + डेल्टा y हो जाएगा। रिप्लेस किया है तो x की जगह पे x + डेल्टा x - a⁻⁻1 बन गया। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना। इक्वेशन नंबर 2 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा y आपके पास एक साइड पे आया और दूसरी साइड पे आपकी एज इट इज़ दोनों फैक्टर्स जो है वो लिख दिए हैं मैंने। अब इन चीज़ों को, इन दोनों फैक्टर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपने क्या किया कि ये डेल्टा x जो है ये एक साइड पे रख दिया, जबकि x - a एक ब्रैकेट में बंद करके एक फैक्टर बना लिया। दोनों की पावर्स (-1) है। एज इट इज़ हम इसको यहाँ से कैंसल आउट नहीं कर सकते, सो हम इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बाइनोमियल अप्लाई करने के लिए हमें एक फैक्टर 1 चाहिए होता है, और 1 बनाने के लिए हम यहाँ से x - a⁻⁻1 कॉमन ले लेंगे। इनफैक्ट हम x - a यहाँ से कॉमन लेंगे, जबकि -1 तो फिर वैसे ही साथ में बाहर आ जाएगा। जब हम x - a यहाँ से टोटल इस पूरे फैक्टर में से कॉमन निकालते हैं तो अंदर बच जाता है 1 + डेल्टा x/x - a⁻⁻1। यहाँ पे हम आगे फर्दर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी भी ये दोनों चीज़ें कैंसल आउट नहीं हो सकती,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा एक फैक्टर है, जबकि उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। या तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हों, फिर ये दोनों कैंसिल आउट या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इस वाले पोर्शन पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें तो वो 1 प्लस n होती है उसमें पावर, और x यहाँ पे ये वाला फैक्टर होता है 1 प्लस nx, जो कि आपको पहले ही पता है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाती है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स आपके पास सेकेंड टर्म होती है, एंड प्लस ऑन ये चलती जाती हैं टर्म्स। यहाँ पे इसको खोल लेते हैं। ये वाला तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी है, जबकि इसको अगर आप देखें तो माइनस और माइनस साइन, दो माइनस साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 ऊपर है, नीचे 2 फैक्टोरियल का आंसर भी 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाला फैक्टर आपके पास यहाँ से बच जाएगा। ये खोल थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के साथ साथ हम इसको खोल लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। उसमें क्या किया, x माइनस ए रेज़ टू पावर -1 को अंदर सारे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से ये आ गया, जबकि ये माइनस साइन एज इट इज़ डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस ए, इसके साथ ये वाला फैक्टर x माइनस ए रेज़ टू पावर -1 आ गया। यहाँ पे ये वाला फैक्टर एज इट इज़, क्योंकि ये वाला तो पोर्शन कैंसिल हो चुका था और इसका आंसर 1 आ चुका था, यहाँ पे x माइनस ए रेज़ टू पावर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सो ऑन ये चल रहा है, और उसके साथ एंड में इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है ये टर्म x माइनस ए रेज़ टू पावर -1। अब आप इसको और इस वाले फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इसके अंदर से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया पोर्शन। सो ये आपके पास जो फाइनल चीज़ बची वो है माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये पावर -1 नीचे जाके +1 हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 2 आपके पास 2 फैक्टर्स बचे, तो ये रेज़ टू पावर 2 लिख दिया उसके लिए। यहाँ पे आपने डेल्टा एक्स स्क्वायर अलग से कर दिया, जबकि नीचे पावर आपकी यहाँ पे 2 पावर थी, ये पावर भी जब नीचे जाके पॉजिटिव हुई तो एक फैक्टर और इसके साथ मल्टीप्लाई होने से x माइनस ए रेज़ टू पावर 3 बन गया, जबकि सो ऑन आपका ये फैक्टर्स आगे चल रहे हैं। ये आपका स्टेप नंबर 2 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास मिल गया। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड्स को आपने डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स से जब दोनों साइड्स को डिवाइड किया तो इसको भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये डेल्टा एक्स जो है इसको हर टर्म के साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा एक्स ऊपर था नीचे था, इसके साथ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे डेल्टा एक्स स्क्वायर और डेल्टा एक्स था तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, जबकि एक डेल्टा एक्स ऊपर बाकी आपके पास थर्ड वाले स्टेप में बच गया। अब ये आपका थर्ड स्टेप जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया यहाँ पे आपको। अब फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो दोनों साइड्स पे अप्लाई करनी है, तो ये एज इट इज़ सिर्फ लिखा हुआ है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो ऑफ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी इसके साथ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको वही चैप्टर नंबर 1 जहाँ पे आपने सारा काम लिमिट वाला देखा उसी से, अब इसके अंदर चूँकि डेल्टा एक्स है नहीं तो आप लिमिट लिखें भी तो इस पर कुछ असरअंदाज नहीं करेगी। इस वाले फैक्टर के साथ आपने डेल्टा एक्स लिख लिया। अब इस टर्म के साथ यहाँ पे डेल्टा एक्स आ गया है तो नेक्स्ट टर्म के साथ भी डेल्टा एक्स आता रहेगा, जो कि हमने लिखा नहीं और सो ऑन कर दिया उसको। यहाँ पे इस पर लिमिट असरअंदाज ही नहीं हुई, यहाँ पे आप अप्लाई करें लिमिट को तो डेल्टा एक्स आपका ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो गया, ज़ीरो होने से और इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो भी सारी ज़ीरो हो जाएंगी। सो आपका डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस ए का आंसर आ गया -1/x माइनस ए स्क्वायर। यही आपने अब यहाँ तक काम करना था। आप 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8th पार्ट करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह कल इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।